हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 ला चुके हैं क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चैप्टर हमारा है मोशन ऑफ द अर्थ। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर है। तो चलो हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इन क्वेश्चन के आंसर ब्रीफली देने हैं। What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? जो अर्थ का एक्सिस है दोस्तों, वो ऑर्बिटल प्लेन पे कितना है, हमको ये बताना है क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस विथ ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? 66.5 डिग्री। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये हमारा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, जो कि 66.5 डिग्री है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। हमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन को डिफाइन करना है। तो आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन क्या होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने ही जगह पे घूमता है उसको हम रोटेशन कहते हैं फ्रेंड्स। और बात करते हैं सेकेंड, रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, एक फिक्स्ड पाथ के अंतर्गत या किसी ऑर्बिट में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सी पे चलते हैं। तो ये हमारा स्क्रीन के सामने आ चुका है क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी क्या है? क्वेश्चन सी आप देख सकते हैं, व्हाट इज अ लीप ईयर। तो हमें ये बताना है लीप ईयर क्या है। तो इनको छोटा कर लेते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, अर्थ टेक्स 360 एंड 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है हमारा, इसका आंसर पढ़ रहे हैं हम, वो 365 और 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब कि 24 घंटे का 1/4 कितना होता है दोस्तों? 6 आवर, 6 घंटे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और रिवॉल्व अराउंड द सन मतलब कि सन के चारों ओर घूमता है एक साल के अंतर्गत। तो दोस्तों एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 4 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 6 चौक 24 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 4 साल में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 24 आवर। तो मतलब ये होता है कि 24 आवर का 1 डे हमारे 4 साल बाद एक नया दिन जुड़ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। However, for the sake of convenience, we consider a year consisting of 365 days. तो हम ईयर जो है हमारा 365 1/4 एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन फिर भी हम 365 डेज का एक ईयर को मानते हैं। द 6 आवर 1/4 ऑफ द 24 आवर्स। जो 6 आवर होता है दोस्तों, 1/4 आवर होता है 24 आवर का। दैट आर इग्नोर, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। मेक 1 डे, जिसे हम एक डे में कन्वर्ट करते हैं, 24 आवर के डे में। ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर, जो कि 4 साल में कंप्लीट होता है हमारा। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ये जो एक्स्ट्रा डे है, सरप्लस डे, उसको हम फरवरी में मंथ में ऐड करते हैं। 10 एवरी 4th ईयर, इसलिए जो हर चौथा साल होता है, फेब्रुअरी हैज 29 डेज, उसमें फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं। एंड सच अ ईयर विथ 360 डेज, और वो साल दोस्तों 366 डे का होता है। इसको हम इज नोन एज लीप ईयर। तो 366 डे के ईयर को हम किस नाम से जानते हैं? लीप ईयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, आपके स्क्रीन के सामने है। डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सॉलिसिड्स। तो हमें बताना है समर और विंटर सॉलिसिड्स में क्या डिफरेंट है। दोस्तों सॉलिसिड्स क्या होता है? उच्चतम शिखर, मतलब कि जिस दिन सन की जो डायरेक्ट जो रोशनी जो विंटर टाइम में कब हमारे अर्थ पे पड़ती है और समर टाइम में कब अर्थ पे डायरेक्ट पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं समर सॉलिसिड्स। इट इज अ पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer।
तो समर सॉलिस्टिस क्या होता है, जब सन की रेस डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, उसी को हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस की बात करते हैं, जब इट इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेस ऑफ द सन डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होता है इसमें, जो सन की रेज है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है समर सॉलिस्टिस का, इट इज द पोजिशन ऑफ द नॉर्थ पोल। तो समर सॉलिस्टिस कहाँ होता है, नॉर्थ पोल में होता है। इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, और ये सन की तरफ टिल्ट होता है, मतलब कि झुका हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विंटर सॉलिस्टिस, इन दिस पोजिशन नॉर्थ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल जो होता है अवे होता है, मतलब कि टिल्ट उसके अपोजिट साइड में टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है, मतलब सन की तरफ नहीं होता, सन के दूसरी तरफ नॉर्थ पोल झुका हुआ होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा समर सॉलिस्टिस का, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। इसमें क्या होता है, जो लार्ज एरिया होता है उसमें सन के द्वारा लाइट मिलती है, हेंस इट्स अ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पे समर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विंटर सॉलिस्टिस पॉइंट की, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। विंटर सॉलिस्टिस में सन की ज़्यादा लाइट मिलती है, जैसे समर में नॉर्थ वाले को ज़्यादा नॉर्थ पोल को ज़्यादा सन की रोशनी लाइट मिलती है, उसी प्रकार से विंटर सॉलिस्टिस में साउथ पार्ट में, साउथ हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा आती है, हैंस इट इज़ अ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, विंटर हो जाता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लास्ट पॉइंट बात करते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट। जब समर सॉलिस्टिस होता है 21 जून के आसपास, तब यहाँ पे क्या होता है, डे क्या होता है, लॉन्गर होता है। उसी प्रकार से जब विंटर के समय में यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस होता है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाइट्स आर लॉन्गर। इस समय क्या होता है, नाइट्स लॉन्गर हो जाता है विंटर सॉलिस्टिस के टाइम में, और समर सॉलिस्टिस के टाइम में जो हमारा डे होता है लॉन्गर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये समर और विंटर हेमिस्फीयर के सॉलिस्टिस को दिखा रहा है, ये इमेज आपके बुक में भी है, आप इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं विंटर सॉलिस्टिस यहाँ पे 22 दिसंबर के आसपास लिखा हुआ है, समर सॉलिस्टिस यहाँ पे देख सकते हैं 21 जून के आसपास बताया गया, 21 जून के पास रहता है। ये सन की लाइट इधर डायरेक्ट पड़ती है 21 जून की तरफ, और यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट 22 जून की तरफ डायरेक्ट पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन ई है, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते हैं। इक्विनॉक्स जो एक वर्ड है दोस्तों, ये जो वर्ड लिया गया है इक्वेटर से लिया गया है। इक्विनॉक्स इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। तो इक्विनॉक्स क्या होता है, एक पोजिशन होती है अर्थ की, जब अर्थ का जो इक्वेटर होता है, बीच का जो होता है, उस पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन। इस समय कोई भी जो पोल है, ऊपर वाला पोल हो और नीचे वाला पोल हो, ये दोनों पोल बिल्कुल सीधे होते हैं, किसी टिल्ट नहीं होते, झुके हुए नहीं होते। एज द रिजल्ट एंटायर अर्थ हैज इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। इस समय जो होता है अर्थ में इक्वल डे और इक्वल नाइट जो टाइम होता है, ना तो दिन बड़ा होता है ना ही रात छोटी होती है, मतलब दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन अ डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे, नहीं तो ये कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, क्या कहा गया है, साउदर्न हेमिस्फीयर जो है विंटर क्यों एक्सपीरियंस करता है, एंड समर सॉलिस्टिस में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो इसका अपोजिट डिफरेंट क्यों होता है, ये आपको रीजन देना है। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको रिपीट करके दोबारा से इसको देख लेना इस क्वेश्चन को। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन, जब नॉर्थ पोल जो होता है सन के
तरफ झुका हुआ होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सॉलिस्टिट्स, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिट्स होता है। एट दिस टाइम सिंस द साउथ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, उस समय क्या होता है, साउथ पोल जो होता है सन से दूर होता है, अवे हो जाता है। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट अवे द सन, इसी प्रकार से सेम होता है, जब नॉर्थ पोल जब सन से दूर होता है, अवे होता है, टिल्ट होता है, झुका हुआ, सन से दूसरी तरफ झुका हुआ होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या होता है, विंटर होता है। एट दिस टाइम सिंस द साउथ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन, उस समय क्या होता है, साउथ पोल जो होता है टिल्ट होता है किधर, सन की तरफ। द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सॉलिस्टिट्स, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, उस समय समर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन जी जो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। Why do the pole experience about 6 month day and 6 month nights? तो इसमें क्या कहा गया है, जो पोल है ये ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, यहाँ पे 6 मंथ डे होता है और 6 मंथ नाइट होता है। पहले डे का टाइम होगा 6 मंथ, फिर 6 मंथ तक नाइट ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ये आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है, आंसर पे बढ़ते हैं हम। द पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ ऑफ डे एंड 6 मंथ ऑफ नाइट, 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट होता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तो जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ टिल्ट होता है अपने एक्सिस पे झुका हुआ होता है, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, इस टिल्ट के कारण ईच पोल टिल्ट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सन, जो होता है कि इस जो अर्थ झुका हुआ है अपने एक्सिस पे, इस झुके हुए के होने के कारण क्या होता है कि एक जो पोर्शन होता है, एक पोल जो होता है, मान लो एक समय पे नॉर्थ पोल है, वो सन से दूसरी तरफ टिल्ट होता है, दूसरी तरफ झुका होता है, और सिमिलरली उस समय जो साउथ पोल होगा वो सन की तरफ होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका होगा, इट एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे फॉर 6 मंथ, तो उस समय डे होगा नॉर्थ पोल में लगातार 6 महीने तक। एंड इट इज नाइट सेम द टाइम पीरियड एट द साउथ पोल, और साउथ पोल में 6 महीने के लिए नाइट होगा। दिस कंडीशन आर रिवर्स, और सेम इसी प्रकार से जब साउथ पोल सूरज की तरफ झुका होगा तो उस समय साउथ पोल में 6 मंथ के लिए डे होगा और नॉर्थ पोल में 6 मंथ के लिए नाइट होगा। व्हेन द साउथ, इसमें आप देखते हैं व्हेन द साउथ पोल इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। ये टिक द करेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो चलो आंसर पे बढ़ते हैं हम। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन, जब जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन बी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी है, डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो डायरेक्ट सन की जो रेस है इक्वेटर पे कब गिरती है वो आपको बताना है। 21 मार्च को इक्वेटर पे गिरती है, 21 जून नहीं होगा। 21 जून पे तो हमने ये पढ़ा था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है और कैप्रिकॉर्न, तो ये उसके लिए अलग है। ये 22 दिसंबर, ये आप याद मत रखना, 22 दिसंबर कैप्रिकॉर्न के लिए है, 21 जून कैंसर के लिए है, और 21 मार्च जो है इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज गिरती है, जब डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। सी की बात करते हैं। सी क्वेश्चन है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन अ समर। क्रिसमस समर में सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे ऐसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन डी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल इज अ सीजन इज कॉल्ड ड्यू टू। तो साइकिल ऑफ सीजन होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। सीजन का साइकिल क्यों चलता रहता है, हमारी जो 4 सीजन है 6 सीजन है इंडिया में, तो ये क्यों होते हैं, ये सीजन क्यों बदलते रहते हैं, किस चीज़ के कारण होता है? इसका रियल रीजन है रिवॉल्यूशन। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है इसके कारण सीजन का साइकिल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो आप देख सकते हैं, अ लीप ईयर हैज
ये इसमें फिलअप्स वाले क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है आपके बुक का। तो अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज। अभी हमने बात करी जो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डे होते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। क्वेश्चन बी, द डेली मोशन ऑफ अर्थ इज। जो डेली अर्थ का मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रोटेशनल। सी क्वेश्चन, द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन अ फिक्स एप्लिप्टिकल ऑर्बिट। तो एक फिक्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है हमारा अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है। द सन रेज फॉल वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी ये दो क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब सन रेज गिरती है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, आपने इस क्वेश्चन में देखा था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है। यही चीज हमसे यहाँ पे पूछा गया है, कब गिरती है, कहाँ पे गिरती है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है। लास्ट है आपका क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है, ई क्वेश्चन, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो डेज होता है शॉर्ट होता है कब, विंटर सीजन में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं आप अपना सजेशन भी कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना कमेंट में नाम लिख सकते हैं, और जिससे हमें बहुत ही खुशी होगी, हो सके हम आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।